स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल MR कोचिंग सेंटर पे। कल हमने आपको जीएस से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन प्रदान किए थे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 में आए थे। मैंने बताया था आपसे कि 4 चरणों में परीक्षा संपन्न हुई थी। चारों के प्रश्न पत्र हम आपको उपलब्ध कराएंगे, अलग अलग चरण में जो हुए थे, अलग अलग डेट को। जो आपके जीएस के महत्वपूर्ण पैटर्न्स आपको उससे पता चलेंगे और सिलेबस के संदर्भ में भी हमने कल डिस्कशन किया था। तो आज पुनः जो रेस्ट 15 क्वेश्चंस बच गए थे उस पर फोकस करते हुए अगले वीडियो में हम अगले चरण के संपन्न हुए पेपर के संदर्भ में आपसे डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि किस किस पोर्शन से कितने प्रश्न उसमें आए हुए हैं, जो हमने 5 सेक्शन आपको बताए थे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की, जो प्रश्न संख्या 16 है, जिसमें मैचिंग करने की बात की जा रही है। जो एक सूची 1 और सूची 2 को मिलाने की बात की जा रही है, जो इतिहास से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों मैंने बताया था कल आपको, इतिहास और भूगोल जो है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से सदैव ही एक पसंदीदा विषय रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो बात की गई है दीन-ए इलाही की, दास वंश की, साइमन कमीशन की और औषधि की, मेडिसिन की बात करी गई है। इसको आपको मिलाना है। तो दीन-ए इलाही का संबंध अकबर से था, जो उसने 1581 में एक धर्म चलाया था सर्वधर्म के रूप में, जिसको बीरबल ने सर्वप्रथम अपनाया था। यद्यपि उसमें वह फेलियर हो गया। तो आप यह कह सकते हैं कि यह अकबर संबंधी दीन-ए इलाही। दास वंश, जो हमने कल एक प्रश्न बताया था आपको, 13वां प्रश्न, जिसमें हमने कहा था कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर अपने आप हो गया कि दास वंश रिलेटेड टू कुतुबुद्दीन ऐबक आपका हो गया। तीसरा जो प्रश्न है, जो तीसरा मैचिंग आपका करना है, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी वैसे तो 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 में। यह एक उस समय बड़ा ही विरोध हुआ था इसका, साइमन कमीशन गो बैक, जिसमें कि लाला लाजपत राय को लाठियाँ पड़ी, उनकी मृत्यु भी हो गई। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि हमारे जो शरीर पर लाठियाँ पड़ रही हैं वो अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील होगी। यह भी प्रश्न कभी कभी आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चौथा जो है औषधि यानी मेडिसिन, और इसका जो आंसर अब अपने आप जो एक बच जा रहा है, चरक और सुश्रुत, जो हमारे ऐतिहासिक इतिहास में जो गुप्तकालीन काल के ये महान जो चिकित्सकों के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो यहाँ पर चरक की बात की गई है, तो आपका आंसर होगा औषधि चरक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 17वां, जो कि आपके पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह संशोधन जो है उद्देशिका में किया गया प्रथम बार, जो संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो यह आपका आंसर ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है 18 प्रश्न, यह भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि आपको अपनी तैयारी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करना होगा। मैं जब आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि हम आपको इससे संबंधित मटेरियल प्रोवाइड करें जो आपकी परीक्षा के लिए रिलेवेंट हो। बहरहाल हम प्रश्न पत्र की तरफ देखते हैं, प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान में है, अब यहाँ पर जो है आर्टिकल और शेड्यूल्स की बात करी गई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल रूप से संविधान में जो है वह 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में जो संविधान में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन बी सही है, लेकिन तत्कालिक स्थिति यह है कि वर्तमान में संविधान में जो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है और जो हैं इसके भाग 25 हो गए हैं। 12 अनुसूचियाँ आज भी विद्यमान हैं और 5 अपेंडिक्स हो चुके हैं, जबकि भारत में संविधान संशोधन 104 अमेंडमेंट हो चुका है। तो इसको अभी आप अपने दिमाग में रख लेंगे। इसके बाद आता है अगला प्रश्न जो है वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? ज्योग्राफी से भी आप इसको कह सकते हैं। तो रेनबो का जो क्रांति है, रेनबो रिवोल्यूशन है, वह जो है आपका रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड है। इसका ए जो है आपका सही जवाब है।
इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे रिवोल्यूशन आते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन आता है, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रेनबो रिवोल्यूशन उसका ही एक पार्ट है। इसके अतिरिक्त और भी फ्लड रिवोल्यूशन है या वाइट रिवोल्यूशन है जो आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त जो है आपका पीत जो क्रांति कहते हैं जिसको कि येलो रिवोल्यूशन, वह आपका ऑयल सीड से रिलेटेड है। इस तरह से बहुत सारी क्रांतियां हैं। जब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले चरण में तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है जो 20वां प्रश्न है। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। यह एक घुमाने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप 1972 में किसी स्टेट में एक योजना प्रारंभ की गई थी। आज से जब आपका एग्ज़ाम 2014 में संपन्न हो रहा और आपसे पूछा जाए कि 1972 में एक योजना प्रारंभ की गई थी, तो यह एक थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न होता है, जिसमें कि जो यहाँ पर प्रश्न है उसके अनुसार जो आपका उत्तर यद्यपि महाराष्ट्र होगा, लेकिन यह प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है। बहरहाल इसका उत्तर जो है वह महाराष्ट्र होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभाव में आया? तो हम आपको बता दें कि बालकों के लिए जो है मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उन्नीकृष्णन कमेटी के आधार पर 86वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। तो इसका आपका जो सही जवाब है सी एकदम सही जवाब है। इसके बाद जो प्रश्न है वह भी थोड़ा घुमावदार है। इसमें प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है आयोग, यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? तो इसमें हम आपको बता दें कि जो एयरक्राफ्ट है वह जो है 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का खोज यानी 1853 में माना गया है, और सारे जो खोज हैं वह 20वीं शताब्दी की खोज हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो यह आज के संदर्भ में इसका कोई बहुत रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आज हम इस तरह के और भी अवार्ड जो प्राप्त हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस समय के अनुसार जो प्रश्न का सही जवाब है वो हम आपको बता दें, इसका सही जवाब है विजय शेषाद्री। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न जो है वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। लव ऑल जब स्कोर बराबर रहता है तो लव ऑल शब्द का प्रयोग जब स्टार्ट में किया जाता है, यह बैडमिंटन से संबंधित शब्द है, जो इसका सही जवाब बी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक मैग्नेट बना रहा था? तो आपका इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, हम आपको बता दें भाभा एटॉमिक जो सेंटर है हमारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बना रहा है। तो इस तरह से आपका जो इसका सही जवाब होगा वह होगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने कल बताया था आपसे कि इस तरह के दिवस जो है अक्सर पूछे जाते हैं, और उस संदर्भ में हमारी आपसे वार्ता भी हुई थी। तो 28 फरवरी को हम साइंस दिवस के रूप में मनाते हैं। साइंस दिवस के रूप में हम 28 फरवरी को इसलिए मनाते हैं कि इस दिन जो है सीवी रमन को भारत जो है ये नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई थी। तो इस तरह से जो है हम इसको साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है 27 बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। तो यह करंट से रिलेटेड प्रश्न है और ये यूजी से रिलेटेड प्रश्न है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न है, और इसका जो सही जवाब है यह है प्रोफेसर यशपाल, जो समिति के अध्यक्ष थे, और इन्होंने बहुत सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे अपने उसमें भी कार्य किया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, इसमें जो है कह रहा है इसमें सही जोड़ा कौन सा है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें जो सही जोड़ा है वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यह 1985 में स्थापना की गई थी, यही एक सही जवाब है। वैसे एक बार प्रश्न आपको और बता दें, जब मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो यह भी पूछता है कभी कभी कि पहला ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर कौन सा था? तो पहला ओपन यूनिवर्सिटी जो था वह इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय न होकर के बल्कि आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हम बता दें आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो बात की गई है, यहाँ पर जो 1981 दिया गया है यह सही नहीं है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसके अतिरिक्त जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह प्राथमिक शिक्षा से के सार्वभौमिकरण के हेतु न्यूनतम शैक्षणिक सामग्री को से संबंधित है, जबकि प्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का
का माप कौन सा नहीं है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 3 चीज़ें दी हुई हैं, 4 चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें मीन है, मीडियन है, मोड है, जबकि आपका जो डेविएशन की बात जो की गई है, जो प्रामाणिक विचलन की जो बात करी गई है, वह इसका सही जवाब है। यह जो है डेविएशन का माप है, तो इस तरह से आपका डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जो यह इस चरण का प्रथम चरण का अंतिम प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से जानने की जरूरत है। तो हम आपको बता दें, वर्णनात्मक शोध के प्रकार के अंतर्गत सहसंवादक शोध, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध तो आते हैं, जबकि प्रायोगिक शोध जो है इससे भिन्न है। तो इस तरह से आपका जो है डी सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पर यह प्रथम फेज का अंतिम प्रश्न समाप्त होता है, और हम आपसे आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले चरण के प्रश्न पत्रों के साथ। धन्यवाद।